जय हिंद विद्यार्थियों, मैं प्रदीप मिश्रा, डीएसपी सीआईडी। आपको याद होगा जस्ट पिछला लेक्चर में लेकर आया था आपके लिए। पिछला जो वीडियो था वो मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का जो अभी मेंस का रिजल्ट आया, उसके बाद आपका जो फिज़िकल किस तरीके से होना है और उसमें क्या क्या योग्यताएं हैं, उनके लिए आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। जिन्होंने ना देखा हो वो देख सकते हैं। आज मैं बताने आया हूं कि फिज़िकल के तुरंत बाद आपका एक स्वास्थ्य परीक्षण होगा, जिसमें शरीर का परीक्षण अथवा आप जिसको मेडिकल जांच कहते हैं, ऐसा परीक्षण आपका होगा। और उस मेडिकल जांच में 5 चीज़ें अपेक्षा की जाती हैं कि एक जवान के शरीर में किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी ना हो। विशेष रूप से इन 5 पैरामीटर्स पर जवान खरा उतरे। तो विद्यार्थियों, आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दृष्टि यानी विजन। किसी भी जवान का विजन कैसा होना चाहिए, उसे कितना दिखाई देने में सक्षम होना चाहिए नेकेड आई से। ये विजन हमारे जो पैरामीटर्स हैं पुलिस भर्ती के, उन पैरामीटर्स में विद्यार्थियों सबसे पहला विजन जो आपने देखा, जैसा कि बताया कि विजन से संबंधित जो बात है, आप देखिएगा आपके जो नोटिफिकेशन आया था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जवान को एक आंख से उसका विजन 6/9 तक मान्य है और दूसरी आंख से 6/12 तक। मतलब यह हुआ कि कोई जवान 6 मीटर की दूरी से, एक स्वस्थ आंख 6 मीटर की दूरी से जितना पढ़ सकती है, किसी जवान की आंख भी अगर 6 मीटर की दूरी से उतना पढ़ पा रही है तो हम कहते हैं कि उसका विजन 6/6 है। लेकिन अगर यहां देख रहे हैं आप, डॉक्टर के पास आप जब जाते हैं तो इस तरह की एक टेबल आपको दिखाई देती है, सामने आईने पर रखी होती है और आपको 3 मीटर दूर बैठाया जाता है डॉक्टर द्वारा। 3 मीटर दूर आप देखते हैं आईने को और आपसे 3 मीटर पीछे की तरफ एक आंकिक ये पूरी टेबल होती है। जब इसका चित्र बनता है आईने पर तो उसकी दूरी होती है सही 6 मीटर। इस तरह से अगर आप 3 मीटर बैठकर उस विजन को स्पष्ट देख पा रहे हो, नीचे की लाइन तक पढ़ पा रहे हो। अगर बाय द वे किसी को नीचे की लाइन नहीं दिखती तो उसके जस्ट ऊपर की लाइन भी दिख रही है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपका विजन 6/6 है। मतलब नीचे की लाइन ना पढ़ पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, इससे ऊपर वाली तो एटलीस्ट पढ़ ही लो, तो आपका विजन 6/6 है। और यदि आपको ये नीचे की दोनों लाइन दिखाई नहीं देती लेकिन तीसरी लाइन आपको दिख रही है तो आपका विजन होगा 6/9। 6/9 का मतलब होता है स्वस्थ आंख जिसे 9 मीटर की दूरी से देख सकती है, आप उसे 6 मीटर की दूरी से देख पा रहे हो, यानी आपकी आंख में थोड़ा सा डिफेक्ट है, इसलिए यह विजन 6/9 वाला है तीसरी लाइन का। और यदि चौथी वाली लाइन, तीनों लाइन नहीं दिखती, एक आंख से आपने ये वाली पढ़ ली और दूसरी आंख से आपको ये तीनों नहीं दिख रही लेकिन ये वाली दिख रही है चौथी लाइन, तो चौथी लाइन को देखने वाले का विजन होता है 6/12। मतलब स्वस्थ आंख जैसे 12 मीटर की दूरी से देख रही है, आप उसी को 6 मीटर की दूरी से देख पाते हो, तो ये डिफेक्ट कहलाता है 6/12। हमें क्या आवश्यक है कि एक आंख में विजन कम से कम 6/9 और दूसरी आंख में 6/12 तक का विजन मान्य है, आप फिजिकली फिट कहलाओगे। तो इसलिए विद्यार्थियों, कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में एक प्रश्न होता है कि साहब हमें चश्मा लगा है, कहीं हमें बाहर तो नहीं कर देंगे। चिंता की कोई बात नहीं, चश्मा हटाइए और इस तरह से कैलकुलेशन देख लीजिए, आपका विजन 6/9, अगर मान लो 6/9 और 6/12 तक है तो आप फिट कहलाएंगे। ये इतनी डिफॉर्मिटी चलेगी। अच्छा, अब कभी कभी ये बात आती है कि साहब इससे ज्यादा है तो क्या करें? सिंपल लेसिक ऑपरेशन करवा लें, लेजर ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं। लेजर ऑपरेशन आप अभी से करवा के रख सकते हो, आपकी आंख का विजन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस में लेजर ऑपरेशन मान्य है लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्मी में नहीं है। तो और क्योंकि लेजर ऑपरेशन अगर आंख का होता है तो डॉक्टर उसे देखकर समझ जाता है कि आपने लेजर ऑपरेशन करवाया है, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस में इसे मान्यता प्राप्त है, इसलिए आप लेजर ऑपरेशन से अपनी आंखों का विजन सही करवा सकते हो। तो यह है विद्यार्थियों आपका दृष्टि विजन। इसके बाद अगला आता है, आप देखेंगे अगला पैरामीटर जो मैंने आपको बताया है, नौकनी पर हम चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थियों, नौकनी का क्या मतलब है? हमारे घुटने 3 प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल घुटने, दूसरे बो लेग्स। नॉर्मल लेग हैं आपके सीधे होंगे, बो लेग हैं यानी धनुषाकार होंगे, ये इस तरह से खिंचे हुए बाहर की ओर। और अगर नौकनी है तो दोनों घुटने टच करेंगे। विद्यार्थियों, अगर दोनों घुटने टच करते हैं अनफिट है। लेकिन क्योंकि अनफिट क्यों है? क्योंकि अगर दोनों घुटने टच करेंगे तो चलते हुए दौड़ते समय घुटने टच करेंगे, एक दूसरे को टकराएंगे, आप रुकावट पैदा करेंगे। लेकिन अगर दोनों घुटने फैले हुए हैं
इसका मतलब जब आप दौड़ेंगे तो आपके पंजे टकराएंगे, तो ये भी अनफिट है, ये दोनों अनफिट हैं। और सीधा पैर है तो ये नॉर्मल पैर कहलाता है, यही फिट है। लड़कियों में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम रहती है कि चूंकि लड़कियों में हम जानते हैं घुटने के आसपास थोड़ा सा थाइस का मांस ज़्यादा होता है, इसलिए कई बार लड़कियों के घुटने टकराते हैं। लेकिन लड़कियों को, बच्चियों, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर इस एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर चलते हैं, क्योंकि अगर आपके घुटने टकरा रहे हैं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप सीधे खड़े हो तो हड्डी भी टकराएगी। हो सकता है मांस टकरा रहा हो, तो उतना गुंजाइश डॉक्टर द्वारा रखी जाती है। इसलिए लड़कियों के लिए ये परीक्षण थोड़ा सा लिबरल होता है। इसके बाद अगला, अगर विद्यार्थियों आप घबराएं नहीं, यदि नौकनी की प्रॉब्लम है तो इसका इलाज है। इलाज ये है कि आप जब भी सोएं तो दोनों घुटनों के बीच में आप तकिया रखकर सोएं, अथवा रोजाना 4 से 5 बार कम से कम एक्सरसाइज करेंगे आप। एक्सरसाइज में क्या करना है, दोनों पंजों को इस तरह से मिलाना है आपको, और मिलाने के बाद फिर दोनों घुटनों को पीछे की तरफ लाके इस तरह से खोलना है आपको। ऐसे देखिए मैं कैसे खोल रहा हूँ, ये मेरे घुटने पीछे दोनों मिले हुए हैं, पीछे की तरफ ले गया और ले जाके मैंने उनको इस तरह से खोल दिया। ऐसा आपको करना है, दोनों पैरों को मिलाकर रखना है और पीछे ले जाकर घुटनों को कैसे खोलना है। लगातार ये एक्सरसाइज आपको इस तरह से करनी है। ऐसा करेंगे तो आपकी नौकनी की समस्या दूर हो जाएगी। इस विद्यार्थियों अगली समस्या आती है फ्लैट फुट की। फुट 3 प्रकार के होते हैं, आपके सामने लिखे हैं। ये नॉर्मल फुट कहलाता है, ये होलो फुट और ये फ्लैट फुट। क्या अंतर होता है इन तीनों में? जब आप परीक्षा में, जब आप फिजिकल के लिए, मेडिकल टेस्ट के लिए जाएंगे तो एक टाट का बोरा होगा, उस बोरे पर, गीला बोरा होगा, उस पर आपको खड़ा किया जाएगा और उस पर खड़ा करने के बाद आपके दोनों पैरों को सूखी जमीन पर निशान लगवाया जाएगा पानी का। तो जब पानी का निशान लगेगा सूखी जमीन पर तो आपके पैरों का निशान इन तीनों के में से किसी एक प्रकार का होगा। यदि इस तरह का निशान है जिसमें आधा अर्धचंद्र टाइप का बीच में बनता है और किनारे की तरफ ये सपाट है और आगे की तरफ इधर अर्धचंद्र है, तो ऐसा पैर फिजिकली फिट है। और यदि ऐसा पैर बने जो होलो हो बीच में, तो इस तरह से पीछे का एड़ी का पार्ट अलग, पंजे का पार्ट अलग हो जाता है, बीच में होलो स्पेस बनता है, तो ऐसा होलो फुट भी अनफिट होता है। इसके बाद यदि ऐसा पैर है जो पूरा का पूरा जमीन पर पड़ता है, इसको बोलते हैं फ्लैट फुट, ये भी अनफिट है। ये दोनों अनफिट होते हैं, ये फिट है। विद्यार्थियों ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि अंदर जो एयर भरती है, पैर जब जमीन पर पड़ता है तो अंदर इस पोर्शन में जो एयर आती है, यही एयर आपको अपथ्रस्ट करती है, यानी ऊपर की ओर उछालती है, जिससे आप लंबी रेस के घोड़े बन सकते हो। अगर मान लीजिए ये एयर, पैर होलो है तो एयर निकल जाएगी, अपथ्रस्ट नहीं मिलेगा। फ्लैट फुट है, एयर अंदर आएगी नहीं, इसलिए भी आपको अपथ्रस्ट नहीं मिलेगा। तो इन दोनों तरीकों के पैरों वाले विद्यार्थी जल्दी थक जाते हैं, लंबी रेस नहीं लगा सकते। इस तरह के फुट वाले विद्यार्थी लंबी रेस लगा सकते हैं। यदि ऐसी प्रॉब्लम है किसी को भी, चिंता की कोई बात नहीं, किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जाएं। आजकल ऐसे जूते आते हैं जो आपको पहनने की सलाह दी जाती है। अगर फ्लैट फुट है तो एक निश्चित समय के बाद पैर आपका इस तरह का शेप ले लेता है। अगर ऐसा इस तरह का भी फुट है तो भी इसके लिए उपाय है। तो विद्यार्थियों दोनों तरह के जूते आने लगे हैं आजकल, उनको पहनकर 2-3 महीने लगातार पहनेंगे तो आपके पैर का शेप लगभग इस तरह का आ जाएगा। ऐसा करके आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। विद्यार्थियों हमने 3 चीजों को समझ लिया। विजन कैसा होना चाहिए, नॉकनीज की प्रॉब्लम क्या होती है, फ्लैट फुट की प्रॉब्लम क्या होती है और उनका क्या निदान है, हमने तीनों के बारे में जान लिया। अब बारी आती है आपकी हाइट और चेस्ट की। विद्यार्थियों इसको आगे पढ़ने से पहले, आगे जानने से पहले मैं एक जानकारी आपको दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। वो जानकारी ये है कि मैं और मेरे जैसे कुछ और पुलिस अधिकारियों ने मिलकर जय हिंद शिक्षा संस्थान में एक व्यवस्था की है आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों की पढ़ाई के लिए। यहाँ पर यूपीएससी, एमपीपीएससी, सब इंस्पेक्टर और अन्य सभी प्रकार के वनडे एग्जाम की तैयारी बहुत ही सघनता से कराई जाएगी। लगभग 1 साल का कोर्स होता है एमपीपीएससी और सब इंस्पेक्टर या अन्य एग्जाम का, और यूपीएससी का 2 साल का कोर्स होता है। विद्यार्थियों जो बाहर से आप लोग आते हो और शहर में चूंकि आप उतने सक्षम नहीं होते हो कि मोटी मोटी फीस दे सकें, आमतौर पर 1 लाख रुपए यूपीएससी, एमपीपीएससी की फीस और 2 लाख रुपए यूपीएससी की फीस लगती है। फिर रहने खाने की व्यवस्था कितना भी कम करेंगे, 1 लाख रुपए आप रहने खाने पर खर्च करेंगे साल भर में। विद्यार्थियों हमारी ओर से ये प्रयास किया गया है कि होनहार और आर्थिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों के लिए जय हिंद शिक्षा संस्थान में ही हॉस्टल कैंपस के अंदर
आपकी सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। आपको केवल 70,000 देना है आपके माता पिता से। बस मुझे आपके केवल और केवल खाने का पैसा लेना है और थोड़ा सा आपसे रहने का पैसा लेना है। शेष पैसा हम खर्च करेंगे। आपकी ट्यूशन लगभग निःशुल्क होगी। आपसे हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए। हम लगभग निःशुल्क आपको पढ़ाएंगे। एक सामान्य सी इतनी कम फीस रखी है हमने ताकि अच्छे विद्यार्थियों का भी विकास हो सके और किसी भी प्रकार से अर्थ आपकी बाधा न बने। आगे चलकर यही हम एक एंट्रेंस एग्जाम के तौर पर विद्यार्थियों का चयन करेंगे। 21 अप्रैल अभी 2024 को हमारा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है और 4 अप्रैल को हम फॉर्म रिलीज करेंगे ऑनलाइन, जिस पर आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। इसके लिए आप जय हिंद शिक्षा संस्थान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए और 21 तारीख को परीक्षा देने जाइए। 10 दिन के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर करके मई फर्स्ट वीक में हम आपका नए सिलेबस को ध्यान में रखकर, चाहे एमपीपीएससी का नया सिलेबस हो अथवा आने वाले एसआई का नया सिलेबस हो, हम सबको ध्यान में रखकर आपको विस्तृत तैयारी करवाने जा रहे हैं। अब बारी आती है विद्यार्थियों ऊंचाई की। जैसा कि आपको पता है मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के लिए पुरुष की हाइट 168 सेंटीमीटर और महिला की 155 सेंटीमीटर मांगी जाती है। 155 सेंटीमीटर का मतलब होता है 5 फुट 1 इंच और 168 सेंटीमीटर का मतलब होता है 5 फुट 6 इंच। ये जो हाइट है इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं होती। हाइट होना ही चाहिए और पुलिस एक अच्छे जवान के लिए इतनी हाइट होना अनिवार्य भी है। ये हाइट में अगर प्रॉब्लम है थोड़ी मोड़ी तो कैसे दूर करें, क्या करें विद्यार्थियों? लगभग आप उसके आसपास हो तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। वो ये कि आजकल जिस तरह के बाल चल रहे हैं, साइड से कट, ऊपर अच्छे झुंड जैसे बाल, वो आपको रखने होंगे। आपके बालों की मोटाई लगभग आधा सेंटीमीटर होती है। जब वो आधा सेंटीमीटर बाल होंगे तो निश्चित रूप से आपको कभी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। आधा सेंटीमीटर आपकी हाइट बालों से बढ़ जाती है। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखेंगे आप कि पंजों को आप किस तरह से यूज करेंगे विद्यार्थियों। तो पंजे जब आप यूज करेंगे तो पंजों को कैसे यूज करना है आप ध्यान देंगे। जब आप खड़े होंगे तो आपका पूरा वजन कहां होना चाहिए? पंजों पर, और एड़ी केवल जमीन से टच रहेगी, लेकिन आपका वजन कहां होना चाहिए? पूरी तरह से पंजों पर। इस तरह से आप खड़े होंगे ऐसे करके, और ये तरीका होता है। और निगाह अपनी बिल्कुल सीधी रखेंगे। सीधी निगाह में हाइट बिल्कुल सही आती है। चेस्ट को निकाल कर रखेंगे और पंजे पर खड़े होंगे, निगाह सीधी होगी, ऊपर या नीचे नहीं होगी, तो आपकी हाइट प्रॉपर आएगी। हाँ, केवल एसटी को थोड़ी सी छूट है इसमें, और एसएएफ के लिए विशेष रूप से एसटी के साथ मराठा, कुमायूं, गढ़वाली जो होते हैं उनको थोड़ी सी छूट दी गई है, तो वो आप लोग नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। इसके बाद अब बारी आती है सीने की। चेस्ट मांगा जाता है 81 से 86 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर चेस्ट बिना फुलाए आपको दोनों हाथ ऊपर उठाए जाएंगे। आपसे गिनती पढ़वाई जाएगी। गिनती पढ़िए 1 2 3 4 5 6। इससे क्या होगा? फेफड़े की पूरी सांस बाहर निकल जाएगी, आपका रियल चेस्ट सामने आ जाएगा। इस तरह से आपके चेस्ट की काउंटिंग होगी। तो ये 81 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा अब बात आती है एक्सपांशन की। आपसे कहेंगे चेस्ट एक्सपांड कीजिए, तो चेस्ट एक्सपांड करने का विद्यार्थियों तरीका, पहला तरीका ध्यान रहे, आप लोग क्या करेंगे? पाउडर लगाएंगे बॉडी में, खासतौर से पीछे की तरफ, क्योंकि नापते समय फीता चिपक जाता है और एक्सपांशन नहीं आता। इसलिए पाउडर लगाना कोई गुनाह नहीं है, अपराध नहीं है। आप पाउडर लगाइए, ये सिर्फ इसलिए ताकि फीता चिपके नहीं आपकी बॉडी से। कोशिश ये करें पसीना ना आए आपकी बॉडी को उस समय, लेकिन पसीना है तो थोड़ा सा अपने साथी से बोल के पाउडर लगवा लीजिए बॉडी में। तो जब बॉडी में पाउडर लगाएंगे, फिर चेस्ट कैसे एक्सपांड करेंगे? दोनों हाथों को इस तरह से विद्यार्थियों ऐसे निकालेंगे बाहर, ऐसे। जब इस तरह से बाहर निकलेंगे तो आपके विंग्स निकलेंगे, साइड के विंग्स से ही चेस्ट अप होता है विद्यार्थियों। और जैसे ही आप विंग्स निकालेंगे, इसका तरीका यह है, एक पैर को थोड़ा सा आप आगे करें, इस तरह से एक पैर आगे ले जाएंगे आप, और घुटने को थोड़ा सा फोल्ड करके और वजन पीछे वाले पैर पर रख के, और ऐसे पूरी श्वास भरें अंदर, विंग्स निकाल के। 5 सेंटीमीटर किया विद्यार्थियों, मेरा चेस्ट आज भी 12-13 सेंटीमीटर एक्सपांड हो जाता है, एक्सपांड होता है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग तो जवान हो, कर ही सकते हो, इसमें है क्या? केवल यही तो करना है। 5 सेंटीमीटर तो बहुत कम होता है, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आप चेस्ट एक्सपांशन करने की कोशिश करें। यदि बाय द वे आपको चेस्ट आपका कम है तो आप जिम ज्वाइन कर लीजिए। रोजाना सुबह शाम डिप्स लगाइए। आप डिप्स लगाएंगे और साथ में आपको वो जो बेंच प्रेस होती है, बेंच प्रेस करेंगे तो उससे आपके विंग्स निकलेंगे। ये दोनों सावधानियां बरतें। और नहीं तो अगर स्विमिंग करते हो तो बहुत अच्छा है विद्यार्थियों।
चेस्ट अप का मतलब सिर्फ फेफड़े में श्वास भरने से। एक स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़े में 6 लीटर तक एयर भरी जा सकती है, यही उसकी सबसे बड़ी स्टेमिना होती है। तोंदू लोगों के पास ये क्षमता नहीं होती और पुलिस में ये अपेक्षा भी नहीं की जाती कि ऐसे लोग आएं। ये बात अलग है कि पुलिस में कुछ समय बाद लोगों की तोंद निकल आती है और वो हंसी के पात्र बन जाते हैं, लेकिन हम तो चूंकि अभी सिलेक्ट होने जा रहे हैं तो पुलिस किसी प्रकार से नहीं चाहेगी कि अनफिट लोग सेलेक्ट हों। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे, अपने आप को फिजिकली फिट रखें। विद्यार्थियों लगातार वीडियो देखते रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको सब इंस्पेक्टर से, आगामी सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ रहा हूं। आपको बताऊंगा कि सब इंस्पेक्टर की परीक्षा कब, कैसे और किस आधार पर होगी, क्या क्या उसके पैटर्न होंगे, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। जय हिंद।